ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भोरंज विधानसभा उपचुनाव में सभी प्रत्याशी जुटे चुनाव प्रचार में। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। सोलन में 92 ग्राम चरस के साथ एक युवक गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू। बद्दी के एक निजी स्कूल में मनमानी के चलते अभिभावकों ने किया विरोध। फीस, जुर्माना, महंगी किताबें व वर्दी समेत अन्य मुद्दों को लेकर किया हंगामा। और शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बुजुर्ग को मंडी में लावारिस छोड़ गया था कोई। जिला प्रशासन के प्रयासों से बुजुर्ग को मिल पाया उचित ठिकाना। सोलन शहर में 10 रुपए के सिक्कों को लेकर आजकल पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। शहर के कुछ दुकानदार, ऑटो चालक, विद्युत विभाग समेत विभिन्न बैंकों के एजेंट 10 रुपए के सिक्कों को लेने से इंकार कर रहे हैं, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की वस्तुस्थिति जानने के लिए सोलन के मुख्य राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंक व विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से बात की गई तो यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी व्यक्ति आरबीआई द्वारा जारी सिक्कों को लेने से इंकार नहीं कर सकता। इसको देखते हुए जनहित में सोलन के आरटीआई कार्यकर्ता प्रेम सिंह टंगनिया ने उपायुक्त सोलन को शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत करवाया ताकि लोगों को 10 रुपए के सिक्कों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके। प्रेम सिंह टंगनिया ने बताया कि सोलन में 10 रुपए के सिक्कों को सहकारी बैंक, एजेंट, ऑटो चालक व दुकानदार भी सिक्के नहीं ले रहे हैं। इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में मैंने 30 मार्च 2017 को माननीय जिला उपायुक्त सोलन को एक शिकायत पत्र प्रेषित किया था, जिसमें मैंने इस चीज को साफ करने के लिए कहा था कि ये असली है या नकली, इसको पब्लिश किया जाए और जिससे कि आम आदमी को पता लगे कि ये सब बाजार में चलने वाले 10-10 के सिक्के जो है ना कि असली है या नकली है। और जो भी भारतीय मुद्रा को लेने से इनकार करता है उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक सोलन को आदेश जारी किए जाए कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मैं आशा करता हूं कि जिला उपायुक्त सोलन इस मामले को स्पष्ट करेंगे और नियमानुसार जो भी लोग इसको नकली बताकर नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी समस्या को लेकर उन्होंने उपायुक्त से शिकायत पत्र देकर स्पष्ट करके दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। देश भर में जारी पल्स पोलियो अभियान के चलते हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी इस अभियान के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। जिला में अभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह पर बूथों को स्थापित किया हुआ था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिला भर में दूसरे चरण का अभियान भी सफल रहा है। देश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए जारी पल्स पोलियो अभियान के चलते रविवार को हिमाचल प्रदेश में भी इस अभियान के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। मंडी जिला में पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने शहर भर में विभिन्न जगहों पर बूथों की स्थापना कर पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग ने मंडी जिला में इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न सुपरवाइजरों को नियुक्त किया था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चले इस अभियान में लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर देश को स्वस्थ दिशा की ओर अग्रसर किया। पोलियो ड्रॉप्स तो बहुत ज़रूरी हैं, हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम आज तो इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, बट इन फ्यूचर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव पोलियो ड्रॉप्स टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। मैं यहाँ पे वेकेशंस के लिए आई हूँ, ये हॉलीडेज़ के लिए आया अपनी नानी के घर, पर हम इसको जो है बहुत लाइटली नहीं ले सकते। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू कि इस चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए पोलियो ड्रॉप्स को इम्पोर्टेंस दें आज भी और हमेशा। मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को बूथों पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद अपने कर्मचारियों को घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए भेजा जाएगा, ताकि यदि किसी कारण कोई बच्चा छूट जाता है तो उसे भी 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। प्रदेश की राजधानी में 30 मार्च को आयोजित छात्र आक्रोश रैली पूरी तरह से सफल रही और यह प्रदेश में छात्र राजनीति के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई है। ये बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक हेमराज ठाकुर ने सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान कही।
और अपना एग्जाम छोड़कर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक हेमराज ठाकुर ने सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता पिछले 3 माह से दिन रात एक कर रहे थे और गृह संपर्क अभियान के तहत लोगों को प्रदेश सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों से अवगत करवा रहे थे। ठाकुर ने कहा कि रैली को असफल बनाने के लिए पूरे प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश भर से लगभग 25,000 छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लिया। उन्होंने बताया कि अकेले सोलन जिला से ही लगभग 2,000 छात्रों ने रैली में भाग लिया, जिसमें से 400 छात्र केवल सोलन कॉलेज के ही थे। इन छात्रों ने अपनी परीक्षा के बावजूद रैली में शिरकत की। मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो है विशाल छात्र आक्रोश रैली शिमला में हुई, जो रैली जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर उमड़ी। पूरे प्रदेश से 25,000 के आसपास छात्र जो है हिमाचल के राजधानी शिमला में पहुंचे हुए थे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है उग्र आंदोलन वहां पे किया गया। अपनी मांगों को उनके सामने रखा गया और प्रदेश सरकार को कहा गया कि अगर अभी भी छात्रों की जो मांगे हैं उन्हें नहीं माना गया तो पूरे युवा एक बार फिर से एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे और प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने की जो है पूरी कोशिश करेंगे, अगर विद्यार्थियों के साथ ऐसे ही अन्याय होता रहा तो। हेमराज ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार की नींद अब भी नहीं खुली तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन के तत्वाधान में धर्मपुर जिला मंडी स्थित हिमालयन सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर में मेधावी निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में फाउंडेशन द्वारा विभिन्न स्थानों पर छात्रों की प्रवेश परीक्षा ली गई। इस विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में दाखिले के लिए प्रदेश भर के 8वीं पास बच्चों में से लिखित परीक्षा के आधार पर 30 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। यह विद्यार्थी केवल ऐसे परिवारों से होने चाहिए जिनके अभिभावक सरकारी या निजी क्षेत्र में स्थायी रूप से रोजगार में न हो। मंडी में भी इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और परीक्षा की जानकारी भी दी। यह गरीब बच्चों के लिए कि जो मतलब कई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पढ़ने के लिए अच्छे हैं और उनकी मतलब पेरेंट्स उनकी एजुकेशन के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए उनके पास इतनी धन दौलत नहीं होता है, तो इसलिए कि हम गरीब बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दें और वो आगे भविष्य में अपना अच्छा कर सकें। बता दें कि साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन के तत्वाधान में धर्मपुर जिला मंडी स्थित हिमालयन सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर में मेधावी निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें हॉस्टल सुविधा, वर्दियां, पुस्तकें, खाने पीने का प्रबंध इत्यादि सम्मिलित है। बच्चों के अभिभावकों से शिक्षण हेतु किसी प्रकार की फीस अथवा कोई फंड नहीं लिया जाता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जा रहा है। 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाएगा। 5 अप्रैल को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधार कर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को मंदिर से बाहर जाकर चंदा मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। श्रद्धालु लोगों से निवेदन है कि वे स्वयं मंदिर में आकर मंदिर के पुजारी या प्रधान के पास चंदा देकर पक्की रसीद प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी, ढांगसीधार। विजय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पैडी, एफिलेटेड टू एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला, इंग्लिश मीडियम। एडमिशन ओपन, नर्सरी, केजी, 1st to 12th, मेडिकल, नॉन मेडिकल। Silent features: 15 students got board merit scholarship, 10 students got Radha Krishnan scholarship, and 15 students got Swami Vivekanand scholarship. 9 students got Himotkarsh scholarship. Laptops distributed to 15 students of our school. Smart classes started nursery, KG, 1st to 12th. Excellent sports facility available in the school. Excellent result in board classes every year.
Playway methods of teaching, well-equipped science and computer labs. Detected experienced hard-working teaching staff. Water cooler facility and Wi-Fi facility. Under 12 boys district champion in badminton game. CCTV cameras in all classroom and playground. For admission contact Vijay Public Senior Secondary School, Peri, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh. Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparations since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान. फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट. रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्टकमिंग एग्जाम्स. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश. एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी. प्लेवे विद क्रैच. Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान. यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने. बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में. हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है. बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में. हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है. बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है. तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान. संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश. रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम. मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार. यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं. इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है. यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण. रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण. साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है. आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें. रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी. यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है. तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी. मोबाइल 9459125400. सोलन शहर के लोगों को हृदय रोग जैसी बीमारी से बचाने के उद्देश्य से रोटरी मिड टाउन सोलन द्वारा एक दिवसीय निशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित पट्टी व उनकी टीम ने लोगों की जांच की. शिविर का शुभारंभ एसपी सोलन अंजू आरा द्वारा रिबन काटकर किया गया. शिविर के बारे में अधिक जानकारी देते हुए रोटरी मिड टाउन सोलन के प्रधान जतिन साहनी ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को कई बीमारियों ने घेर रखा है, जिसमें से अधिकतर हृदय से संबंधित है. सोलन में हृदय रोग से संबंधित अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसके लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल पंचकूला से हृदय रोग विशेषज्ञ व उनकी टीम ने लोगों की जाँच की, जिससे सोलन की जनता को बहुत लाभ मिला. आज रोटरी सोलन मिड टाउन द्वारा
सेंट ल्यूक स्कूल सोलन में एक कार्डियोलॉजी चेकअप कैंप लगाया गया। इस चेकअप कैंप का जो मकसद था, सोलन के लोगों को कार्डियोलॉजी के लिए बेनिफिट दिलाने का मकसद था। सोलन में कार्डियो का जो है बहुत ज्यादा कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने स्पेशल आज पंचकूला से एलकेमिस्ट से कार्डियो की टीम बुलाई ताकि सोलन के लोगों को इस कैंप का भरपूर फायदा मिल सके। हमारा जो मकसद रोटरी का रहता है वो मकसद रहता है लोगों की सेवा करना, सोशल काम करना। उसी संदर्भ में हमने आज ये कैंप लगाया था और इस कैंप में सोलन के लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। काफी लोगों ने अपनी जांच कराई और उन्हें बहुत इस कैंप से फायदा हुआ। शिविर में बीपी, मधुमेह व ईसीजी जांच की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। सुंदरनगर का परंपरागत देवता मेला शनिवार से शुरू हो गया है। देवता मेले में करीब 170 देवी देवताओं ने शिरकत की है। वहीं मूल महोनाग का देवता मेला में आने पर सुंदरनगर वासियों ने देवता का भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने सुंदरनगर के चतरौखड़ी में देवता के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भजन कीर्तन का दौर भी जारी रहा। देवता के आगमन पर चतरौखड़ी निवासियों ने पूरे शहर को रोशनी से जगमगाया था। वहीं डोडेश्वर महादेव के मंदिर के महंत ने लोगों के सहयोग से एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया, जिसे भक्तों ने भंडारे के रूप में प्रसाद को ग्रहण कर देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। जो देवताओं का मेला हमारे हिमाचल की परंपरा है और पहली अप्रैल से शुरू हुआ है, जो कि 9वीं तक चलेगा और मूल महोनाग बुखारी करसों से हर साल की भांति इस साल भी एक विशाल भंडारा भक्तों के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी भक्त आए, भंडारे का प्रसाद भी पाए और दर्शन भी किए। और ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलता है। चतरौखड़ी, सुंदरनगर और आसपास के बहुत से भक्त काफ़ी संख्या में आते हैं और लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इस अवसर पर मैं सभी भक्तों को बधाई देता हूँ। नवरात्रों के आते ही देवभूमि मंडी का माहौल भक्तिमयी हो गया है। 28 मार्च से शुरू हुए नवरात्रों ने शहर भर में भक्ति का वातावरण बना दिया है। इसी के चलते मंडी स्थित सिद्धकाली मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रे के छठे दिन मां को माता कात्यायनी के रूप में सजाया गया। नवरात्रों के शुरू होते ही देवभूमि मंडी में भक्ति भरा माहौल बना हुआ है। मंडी स्थित सिद्धकाली मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जन कल्याण व विश्व शांति के लिए आयोजित किए जा रहे इस पाठ में स्थानीय जनता का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्रों को लेकर मंडी के श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सुबह शाम मां के दरबार में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और मंदिरों में होने वाले भजन कीर्तनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। नवरात्रा है, जिसमें आज छठा जो नवरात्रा है माँ कात्यायनी को समर्पित है। इन 9 दिनों में जो है भगवती के 9 रूपों, माता दुर्गा के जो है 9 रूपों के जो है रूपों में पूजा की जाती है। और जो आज छठा नवरात्रा है वो बहुत ही कात्यायनी का है। जैसे कि सिद्धकाली मंदिर में भी जो है माता का जो श्रृंगार किया गया है वो कात्यायनी रूप में किया गया है। और यहाँ जो है 28 तारीख से जो है भगवती का जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है शुरू किया गया है, जो लगातार रामनवमी के दिन तक चलता रहेगा। और 5 तारीख जो है इसका जो है समापन हो जाएगा और इसमें जो हवन होगा उसके बाद जो है प्रसाद वितरण किया जाएगा। माना जाता है कि इन 9 दिनों तक लगातार मंदिर में हाजिरी देने और व्रत रखकर पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भी यह समय उचित माना जाता है। नवरात्रों में 9 दिन भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। विदित है कि नवदुर्गा को हर युग में प्रधान माना गया है और नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं का यही विश्वास उन्हें मां के दरबार की ओर आकर्षित करता है। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत भी रखते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।